आइए, हमें कहता है बहुपद, क्या कहता है, बहुपद एक्स क्यूब और है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट्स में बंद है और दूसरे ब्रैकेट में हमें कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या होगा ये बताना है। प्यारे साथियों, हम सभी को पता है, हम सभी को क्या पता है, इस बात की हमें अच्छी से जानकारी है कि जब हम दो ब्रैकेट्स में क्वेश्चन को देखते हैं, जब हम दो ब्रैकेट्स को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो अधिकतम घात आएगा उसे हम कहेंगे कि वो इस बहुपद का क्या है, घात है। तो चलिए हम इसके गुना करें तो हमें क्या दिया गया है, एक्स क्यूब दिया गया है प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस 2x दिया गया है और प्लस क्या है 1 दिया गया है। एक और ब्रैकेट दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस 2x दिया गया है प्लस 1 दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि जब दो ब्रैकेट का गुना करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स लगते हैं, वो रूल्स क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। कहता है कि जब दो ब्रैकेट का गुना करते हैं तो पहले पद से हम इनके सभी में गुना करेंगे, फिर दूसरे पद से इनके सभी में गुना करेंगे, तीसरे पद से इसके सभी में और चौथे पद से भी इसके सभी में गुना करेंगे, तब जाकर हमें गुना जो है फाइनली मिल जाएगा। तो हम जब ऐसा गुना करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले जो पद है आपको उस पद से इसके सभी पदों में गुना करने हैं। एक्स क्यूब देख लीजिए थोड़ा, एक्स क्यूब का गुना हमें किस में करना है, एक्स स्क्वायर में करना है। और हम सभी जानते हैं कि जब दो पद आपस में क्या हो, आधार बराबर हो, मतलब कि दोनों एक्स में हो, जाति बराबर हो, तो इसका पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, एक्स के पावर 5 मिलेगा। फिर हम एक्स क्यूब से हम किस में गुना करेंगे, एक्स क्यूब से हमें गुना करना है 2x में। तो हम जानते हैं कि ये जो x के आगे होता है उसे गुणांक कहते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 का गुना 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। इस x में इस x से गुना होगा तो x दोनों जाति बराबर है, रह जाएगा, और इस x का पावर 3, इस x का पावर कुछ नहीं तो 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका गुना जो आएगा वो 2x के पावर 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये x क्यूब से हमें किस में गुना करना है, 1 में गुना करना है। x क्यूब का गुना जब 1 में हम करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि 1 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही आ जाता है, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये तीनों प्लस में था इसलिए इसे हम एक्स क्यूब प्लस में लिखेंगे। ठीक है, आगे आइए, एक पद का तो हमने गुना कर दिया, अब इस एक्स स्क्वायर से भी तीनों में गुना करना है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में करेंगे, इसके आगे भी प्लस इसके आगे भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुना प्लस होता है। इस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स जाति बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। प्लस फिर एक्स स्क्वायर से हम इसमें गुना करेंगे तो इसके आगे वाले पद देखिए प्लस है, इसके आगे वाले जो चिन्ह है प्लस है, तो प्लस 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 हो गया। इसके आगे वाले जो गुणांक है वो 2 है, इसके आगे जो गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 होगा। इसमें x है, इसमें भी x है, तो x का x रहेगा, और इसका पावर 2, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से अब एक्स स्क्वायर का हम गुना 1 में करेंगे तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा, हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। दूसरे पद से भी हम पूरे ब्रैकेट्स में गुना कर दिए, अब इससे हम गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे इसमें तो इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस 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 ही होगा। उसके बाद इसका 2 और इसके आगे 1, 2 में 1 से गुना होगा 2 होगा, और x इसके पास है, एक्स स्क्वायर इसके पास है, जब दोनों जाति बराबर हो तो x रहेगा, और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 और इसका पावर 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 2x का गुना इसमें करेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना 4 हो जाएगा, x दोनों के पास है तो x रहेगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1 जोड़कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे 2x का गुना 1 में भी करना है तो क्या हो जाएगा, 2x का 2x हो जाएगा। अब हमें 1 का गुना इन तीनों में करना है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर 1 का गुना इन तीनों में करेंगे तो यही संख्या आ जाएंगी। जैसे अगर 1 का गुना हम एक्स स्क्वायर में करें तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, अगर 1 का गुना हम 2x में करें तो हमें 2x मिल जाएगा, अगर 1 का गुना हमें 1 में करें तो 1 मिल जाएगा। प्यारे साथियों, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कौन करेगा भाई, किसके पास इतना समय है कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करे और जाकर तब वो आंसर को सेटिस्फाइड करे। हालांकि मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी थोड़े देर धैर्य रख लीजिए। देखिए अब आप जरा बताइए, इसमें देख लीजिए आप, जो थोड़ा सा इसमें देखिए,
इसमें जो सबसे बड़ा घात है ना वही इसका घात कहलाएगा। सबसे बड़ा घात कौन है जरा बताइए हमें, सबसे बड़ा घात कौन है? तो आप कहेंगे सर x के पावर 5 है। यही तो 5 सबसे बड़ा घात है पूरे समीकरण का, पूरे बहुपद का सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 है। तो यही 5 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कहा था कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करने पर घात क्या प्राप्त होगा? तो घात तो बहुत सारे प्राप्त हुए, इसमें 2 भी घात है, इसमें 3 भी घात है, पावर को घात कहते हैं, इसमें 1 भी घात है और इसमें 5 भी घात है। याद रखिएगा सबसे बड़ा जो घात होता है ना वही घात आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा घात कौन है? 5 है। तो यहां ये 5 ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद ऑब्जेक्टिव बनेगा तो बहुत ही दिक्कत है। मैं बता दूं एक शॉर्टकट ट्रिक, बहुत ही आसान शॉर्टकट ट्रिक है, देख लीजिए, थोड़ा सा मजा ही आ जाएगा आपको। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? आप देखिए, जब हम 2 ब्रैकेट्स का गुना करेंगे तो एक बात का ध्यान रहे, दोनों ब्रैकेट्स के सबसे बड़े घात को पकड़ लेना है। दोनों ब्रैकेट के सबसे बड़े घात को पकड़ लेना है। इसका सबसे बड़ा घात कौन है? एक्स क्यूब है। इसका सबसे बड़ा घात कौन है? एक्स स्क्वायर है। बस इन दोनों का गुना कर दीजिए। एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो एक्स 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 रहेगा, इसका पावर 3, इसका पावर 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही देख लीजिए आपका आंसर आ गया। इसमें सबसे बड़ा घात कौन आया है? 5 आया है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसमें तब ये ऐसा कीजिएगा जब ये ब्रैकेट्स में माइनस की चिन्ह ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ x के पावर 5 है और आपने एक और गुना किया, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि x के पावर माइनस का x के पावर 5 आ गया। अब माइनस का x के पावर 5 से x के पावर 5 कट जाएगा, तब वहां दिक्कत हो सकता है। पर यहाँ माइनस वाली तो कोई चीज है ही नहीं, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है कि हम सबसे बड़ी घात वाली की सबसे बड़ी घात वाले से गुना कर दे और जो आंसर आए, जो घात आए, वही हमारा क्या होगा? उस बहुपद का घात होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, इसमें इतना समय लेने का मतलब यही कि हम आपको सिखाए हैं। अगर कभी ऐसा प्रश्न मिलता है तो फिर आपको वहां समय नहीं लेना है।